हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीयूटीडी है मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर डिलीटिंग सिमिलर एंड्स। पहले हम ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसके अप्रोच देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आपकी प्रॉब्लम है गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ कैरेक्टर ए बी एंड सी, यू आर आस्क्ड टू अप्लाई द फॉलोइंग एल्गोरिथम ऑन द स्ट्रिंग एनी नंबर ऑफ टाइम। तो आपको क्या है, एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें सिर्फ तीन कैरेक्टर होंगे, ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा। आपको उस पे एक पर्टिकुलरली ऑपरेशन दिया हुआ है कि किस तरह का ऑपरेशन रहने वाला है, वो स्ट्रिंग पे अप्लाई करना आप कितनी बार कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं लगाई है कि आपको इतनी बार करना है। अब उसमें क्या करना है आपको, पिक अ नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एस वेयर ऑल द कैरेक्टर इन द प्रीफिक्स आर इक्वल। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक प्रीफिक्स जो स्ट्रिंग एस से चूज करनी है जिसमें सारे कैरेक्टर क्या हो, इक्वल हो। अब प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होती है वो सब स्ट्रिंग जो जीरो कैरेक्टर से स्टार्ट होती है। तो इसमें हो सकता है सिर्फ जीरो कैरेक्टर आए, जीरो पोजीशन वाला, जीरो एंड वन पोजीशन वाला है, इंडेक्स वाला, जीरो वन टू वाला है। तो इस तरीके से जीरो होना जरूरी है, जीरो से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर आगे कितना ही बढ़ सकती है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग उस लेंथ की होनी चाहिए। तो ये होती है आपकी प्रीफिक्स। तो आपको एक नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स चूज करनी है जिसके सारे कैरेक्टर इक्वल भी हो, ये भी जरूरी है। साथ में कंडीशन यही नहीं है कि आपको प्रीफिक्स चूज करनी है, कैरेक्टर इक्वल होने चाहिए। आप ये वाली नहीं कर सकते क्योंकि इसमें देखिए सी और ए दो डिफरेंट कैरेक्टर आ रहे हैं, एक ही कैरेक्टर आना चाहिए पूरी प्रीफिक्स में। ठीक है, अगला क्या है, पिक अ नॉन एम्प्टी सफिक्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एस वेयर ऑल द कैरेक्टर इन द सफिक्स आर इक्वल। आपको एक सफिक्स भी चूज करनी है, उसमें भी सेम चीजें फॉलो हो रही हूँ कि आपके सारे कैरेक्टर सफिक्स से इक्वल हो। पहले तो ये देखते सफिक्स होती क्या है। जैसे प्रीफिक्स होती थी जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली, सफिक्स होती है लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली। लास्ट इंडेक्स, लास्ट सेकंड लास्ट इंडेक्स, ये भी सफिक्स है, ये भी सफिक्स है, ये भी सफिक्स है। इस तरीके से लास्ट आना जरूरी है, उससे फिर पीछे आप कितना भी जा सकते हैं। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है कि सारे कैरेक्टर उसके इक्वल में होने चाहिए सफिक्स के। तो देखते हैं, ये सफिक्स वाली, ये वाली सफिक्स नहीं लेनी हमें क्योंकि इसमें देखिए सारे कैरेक्टर इक्वल नहीं है, इस सफिक्स में है। तो बेसिकली ये वाली लेंगे, तो सारे कैरेक्टर इक्वल होना जरूरी है। थर्ड कंडीशन क्या है, द प्रीफिक्स एंड सफिक्स शुड नॉट इंटरसेक्ट एट एनी इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रीफिक्स और सफिक्स जो है इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपकी ये है बी ए बी बी ए बी, ठीक है, बी बी ए बी, इस तरीके से मान लीजिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये अगर आप मान लीजिए प्रीफिक्स ये दे रहे हैं, अभी उस वाली चीज भूल जाइए भाई, कंडीशन सारे इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये प्रीफिक्स अगर ले रहे हैं तो आप सफिक्स ये नहीं ले सकते, आप यहां तक ले सकते हैं सफिक्स को, पर ये नहीं ले सकते, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट। ठीक है, अगली कंडीशन क्या था, कैरेक्टर फ्रॉम द प्रीफिक्स एंड सफिक्स मस्ट बी द सेम। देखिए पहली कंडीशन क्या थी, प्रीफिक्स के कैरेक्टर सेम होने चाहिए, ये चीज समझिए। पहली कंडीशन थी प्रीफिक्स के कैरेक्टर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी उसने बोलती है कि सफिक्स के कैरेक्टर सेम होने चाहिए। तो अभी तक इन दोनों के तो डिफरेंट हो सकते थे, इसके सेम हो सकते हैं, इसके भी सेम हो सकते हैं, आपस में इनके डिफरेंट हो सकते हैं। पर उसने वो कलेस भी खत्म कर दिया, क्या बोल के, कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स के भी सेम होने चाहिए। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सब में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ रहा होगा, चाहे प्रीफिक्स ले लो या सफिक्स ले लो, एक ही कैरेक्टर आ रहा है जो हमारे लिए, मतलब जिस पर हमें कुछ करना है। पूरी प्रीफिक्स और सफिक्स में सिर्फ एक कैरेक्टर आ रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं। आगे कंडीशन क्या है, तो ये जब आप चूज कर लें प्रीफिक्स सफिक्स, इनको डिलीट कर दो, बस इतना सा है। तो इसको एक दूसरे तरीके देखिए, आप प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे देखेंगे तो आपको ये बड़ा मतलब थोड़ा अनईजी हो सकता है आप इसके साथ, पर आप इसे कैरेक्टर के लेवल पे देखिए कि आपको प्रीफिक्स क्या रहने वाली है, जिसके सारे कैरेक्टर इक्वल हो, सफिक्स क्या रहने वाली है, जिसके सारे कैरेक्टर इक्वल हो, और प्रीफिक्स और सफिक्स के आपस में इक्वल होने चाहिए। एक तरह से पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर इक्वल हो तभी आप इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि सबसे कम साइज की प्रीफिक्स क्या बन सकती है, एक साइज की। सबसे कम साइज की सफिक्स क्या बन सकती है, एक साइज की। तो एटलीस्ट उनके कैरेक्टर तो इक्वल होने ही चाहिए। तो आपके जब पहले और आखिरी कैरेक्टर इक्वल है तभी आप इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, तो एक टेस्ट केस ले लेते हैं, ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं जो ये तीसरा दिया है। टेस्ट केस क्या है, ए ए बी सी 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 ए बी बी है, ए बी बी।
अब इस पर ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। पहले हमने कहा कि प्रीफिक्स सफिक्स चूज मत कीजिए आप। आपको पता है ना कि प्रीफिक्स के बारे में क्वालिटी, प्रीफिक्स क्या होने वाली है, जिसके सारे कैरेक्टर आगे से इक्वल होने वाले हैं। सफिक्स जिसके कैरेक्टर इक्वल होने वाले हैं, इनके आपस में इक्वल होने वाले हैं। तो पहले उस चीज को देखिए, कैरेक्टर लेवल पे खेलिए, क्या ये कैरेक्टर इसकी इक्वल है। अगर है तो मैं प्रीफिक्स और सफिक्स चूज कर सकता हूँ, वो भले ही एक साइज ही हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ये इक्वल है, तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैरेक्टर क्या रहने वाला है? देखिए, पूरी प्रीफिक्स और पूरी सफिक्स में एक ही कैरेक्टर आ रहा है, हमने ये चीज पता कर लिया। अभी ये तीनों कंडीशनों से हमने क्या किया, ये आउटकम निकाला कि एक ही कैरेक्टर आने वाला है। तो वो कैरेक्टर क्या रहने वाला है? वो कैरेक्टर यही तो रहने वाला है अगर ये इक्वल है तो बस आपको क्या करना है कि ये कैरेक्टर वाले सारे हटा देने हैं, आगे से भी पीछे से भी। तो मैंने ए हटा दिया, यहाँ से भी ए हटा दिया। अब आगे अब ए नहीं है, तो अब मैं रुक जाऊंगा। मैं कहूंगा कि भाई पीछे से हटा दो, मैं कहा तुम भी हट जाओ, ये भी हट गए। तो अब मेरी स्ट्रिंग कितनी बची, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसने कहा आप ऑपरेशन कितनी बार कर सकते हैं, आपको कम छोटी छोटी बनानी है, जो फाइनल स्ट्रिंग आपके पास बचे वो छोटी छोटी बनानी है। मैंने कहा कि भाई मैं तो अभी भी कर सकता हूँ इस ऑपरेशन को। अच्छा, तो क्या करूंगा? तो मैंने कहा कि भाई अ, ये इक्वल है या नहीं, बस इनको चेक कर लो। क्या बी बी के इक्वल है? बिल्कुल है। तो मैंने कहा कि भाई ये काम अभी भी कर सकता हूँ, पहले इंपॉर्टेंट पता लगा ना, कर सकता हूँ। अच्छा, कर सकता हूँ तो मैं आगे से कितना हटा सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ आगे से लगातार जितने भी मिल रहे हैं सबको हटा दो, पीछे से लगातार जितने भी मिल रहे हैं सबको हटा दो। मैंने कहा कि भाई आगे तो ये भी है, बस इसे हटा दिया। तो मैं आगे से अब यहाँ पे आ गया, पीछे से मैंने इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, मैं पीछे से यहाँ आ गया। क्या मैं अब कर सकता हूँ? तो आपने कहा कि भाई सी सी है, मतलब ये सी है और ये ए है, तो मेरा ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब ये ऑपरेशन अब नहीं हो सकता ना, तो कभी नहीं हो सकता। अगर एक बार ये इक्वल आ गए तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ अब नहीं घट सकती, क्योंकि घटाने के लिए कंडीशन ये थी कि भाई ये क्या है, इक्वल आने चाहिए। अब इक्वल नहीं रहे ना, अगर इक्वल नहीं है तो नहीं घटा सकते। कंडीशन ये थी घटने की, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये अब नहीं हट सकती तो ये इक्वल हो भी नहीं सकती। सोचो, अगर आपको कभी इक्वल करने भी ना, करने भी है ये दोनों आगे और पीछे से इक्वल करने हैं, तो आपको ये ए हट जाए तो मैं इक्वल कर दूं, पर ए हटेगा कैसे? अब ए तो हट ही नहीं सकता, क्योंकि ए तब हटता जब आगे ए होता, पर आगे सी है। ठीक है। तो एक बार अगर आपका ये अनइक्वल हो गए कैरेक्टर, फिर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज एक और समझने वाली है यहाँ पे, उसे समझते हैं। समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपको स्ट्रिंग इस तरीके से दी होती है, जरा मैं अपनी तरफ से स्ट्रिंग बनाता हूँ, ए बी, ठीक है, सी ए सी, ठीक है, बी बी ए। यहाँ पे गलती हो सकती है। तो अभी तक आपने देखो ये हटा दिया था, ये भी हटा दिया था। फिर आपने कहा कि बी बी है तो बी हटा दो आगे से और पीछे से भी। फिर आपने कहा सी है, तो आपने कहा कि भाई सी आगे, मतलब प्रीफिक्स में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, पीछे सफिक्स में सी आ रहा है, तो आपने सी भी हटा दिया। ठीक है। पर अब आपके पास क्या बचा, ए बचा। तो क्या आप इसे ए को हटा सकते हैं? तो आप बोलेंगे ए को हटाने के लिए सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। हमने कहा प्रीफिक्स क्या है, ए है। प्रीफिक्स और सफिक्स के इक्वल होने चाहिए, सफिक्स भी क्या है, ए है। ठीक है। साथ में एक कंडीशन थी कि नॉन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो कंडीशन सारी फॉलो नहीं हो रही, सारी फॉलो नहीं हो रही। पहले देखो यहाँ पे ये नीचे कब बोल रहा था कि रिमूव कर दो, ये तो फिफ्थ लास्ट लाइन थी, इससे पहले चारों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तब ये बोल रहा था। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही, तो आप ए को हटा नहीं सकते। ठीक है। पर अगर ए की जगह मैं कह दूं कि सी होता, ए की जगह सी होता, तो आप क्या करते? तो आप सी को हटा पाते? आप हटा पाते, क्योंकि देखिए आप क्या कहते हैं कि भाई मुझे प्रीफिक्स और सफिक्स चूज करने थे, आपके पास एंड में ये बचा है, इस पूरे को भूल जाइए, आपके पास एंड में बचा था सी सी सी। आपने कहा कि मुझे प्रीफिक्स और सफिक्स अपनी तरफ से चूज कर सकता हूँ मैं, तो मैं बोल दूंगा कि प्रीफिक्स में मैंने ले लिया ये इतना, और सफिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट ले लिया ये, तो मैं इनको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, पूरी लेंथ हट जाएगी। अब इसमें मैं ऐसा नहीं कर रहा ना, इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहा कि सीसी में ये आ रहा है और सीसी में ये भी आ रहा है, नहीं। मैंने बोला कि सीसी में ये, मतलब प्रीफिक्स में ये दो एलिमेंट आ रहे हैं और सफिक्स में ये आखिरी एलिमेंट आ रहा है, बस। इस चीज को समझिए, ये केस टेस्ट में फंस सकता है, जिसमें क्या होगा, ये वाला बीच वाला एलिमेंट अलग होगा, उसमें आपको हटाना है या नहीं हटाना है, यहाँ पे फंस सकते हो आप। तो आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अब इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या है, दो पॉइंटर रखेंगे, एक आगे जिससे आपको पता हो कि भाई आगे से आप कहाँ पे पहुंच चुके हैं। बेसिकली प्रीफिक्स आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंट आई इक्वल टू 0, और जे इक्वल टू क्या रहेगा, n माइनस वन। लास्ट इंडेक्स पर रख दिया जे पॉइंटर, पर n आपको पता नहीं है, n क्या होगी, स्ट्रिंग की लेंथ होगी, लेंथ। ठीक है। ये आगे है, ये पीछे है, आई पॉइंटर आगे है, जे पॉइंटर पीछे है। जे आपके स्ट्रिंग के लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कंडीशन क्या आती है,
देखिए कंडीशन कुछ भी हो, पर आपको देखना है कि भाई पहला और आखिरी कैरेक्टर इक्वल है नहीं है। ठीक है, ये कब तक करना है, ये काम करने हैं, हमें कुछ ऑपरेशन करने हैं इस पूरी स्ट्रिंग पे। ये आई जे क्या है, एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। आई और जे के बीच में हमेशा एक स्ट्रिंग आ रही होगी। देखिए आई जे स्टार्टिंग आती थी, पूरी स्ट्रिंग आ रही थी। तो इस स्ट्रिंग पे आपको क्या करना है, एक ऑपरेशन करना है। वो ऑपरेशन कब तक कर सकते हैं आप, जब तक आई लेस देन जे हो। अगर इक्वल है तो नहीं कर सकते, समझिए। आई और जे दोनों ही इक्वल है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट बचा है। और जब हमने देखा था एक एलिमेंट बच रहा था, तब हम नहीं कर पा रहे थे ऑपरेशन। ठीक है, तो जब आई लेस देन जे है, तभी तक ये ऑपरेशन कर सकते हैं। और कंडीशन क्या रहेगी, मैं चेक कर लूंगा कि पहला और आखिरी एलिमेंट मेरा इक्वल है या नहीं है, कैरेक्टर। अगर पहला और आखिरी कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि अब तो मैं ऑपरेशन कर ही नहीं सकता, यहीं से निकल लो बाहर। तो इफ एस आई इज नॉट इक्वल टू एस जे, तो आप कह देंगे कि ब्रेक कर जाओ। अगर इक्वल है, अगर मैं यहाँ पे आ पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इक्वल थे तो मैं अब ऑपरेशन कर सकता हूँ। चाहे मैं एक बार कर पा रहा हूँ, एक से ज्यादा बार कर पा रहा हूँ, पर वो ऑपरेशन कर सकता हूँ। ऑपरेशन में क्या करना था आपको, कैरेक्टर रिमूव करने थे। हमने एक चीज अभी पूरी इन तीन कंडीशनों से पता लगाई थी कि वो एक ही कैरेक्टर होगा, तो आप वो कैरेक्टर पता लगा लीजिए जो आपको हटाना है। तो मैंने उस कैरेक्टर को स्टोर कर लिया एक जगह पे, टू बी रिमूव्ड वेरिएबल में। क्या स्टोर कर लिया, या तो ऐसा ही इक्वल हो या ऐसे, वो दोनों ही इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे ये आगे से भी हटाना है, ये कैरेक्टर को पीछे से भी हटाना है। आगे से लगातार जितनी बार मिल रहा है सबको हटा दो। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे। अब देखिए यहाँ पे इक्वल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ना ये वाली कंडीशन फॉलो, लगातार तीन सी आ रहे हो, तो आपको तो लगा तीनों सी हटाने हैं। किस तरीके से हटाने हैं वो हमने अपने अंतर मन में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया होगा, इसमें दो ले लिए, इसमें एक ले लिए। उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि सारे सी हटने चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका आई यहाँ है, एक सेकेंड, आपका आई यहाँ है, आपका जे यहाँ है, तो आप तो बोलेंगे ना कि ये भी हट जाए, आई को हटा रहे हैं पहले आप, तो ये हट जाए, ये हट जाए, ये हट जाए। तो आई को आप मतलब सी को आप तब भी हटा रहे हैं जब ये आई और जे इक्वल हो गए हैं। ठीक है, या फिर आप कुछ और भी कर सकते थे, या फिर while I less than j, बेसिकली आप हटा ही दीजिए। देखा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो दिए, मैं तो कह रहा हूँ कि आई की एलसी तीनों हट रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इस प्रीफिक्स पूरे को हटा दीजिए। हमें अंदर ही अंदर पता है कि हमने प्रीफिक्स को दो दिए थे, सफिक्स को एक दिए थे। पर मैं, मेरे को जब भी आई लेस देन इक्वल टू जे भी है, उस केस में मैं इसको हटा रहा हूँ। जब ऑपरेशन कर पा रहा हूँ, ऑपरेशन कर पा रहा हूँ, तो मुझे पता है ना कि इक्वल है, सारे इक्वल है पहले से ही। समझिए, जब मैं ऑपरेशन कर पा रहा हूँ तो मुझे पहले से ही पता है कि सारे इक्वल रहने वाले हैं, तो मैं हटा दूंगा उसको। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि आई को प्लस प्लस कर दो। इंपॉर्टेंट ये भी था, प्लस प्लस तो करें, इक्वल टू जी तो होना चाहिए। ऐसा किसके इक्वल होना चाहिए, टू भी रिमूव्ड के इक्वल भी होना चाहिए। तो आप आई प्लस प्लस कर देंगे। ये तो आपने आगे से हटा दिए, सेम आप पीछे से हटाएंगे, पीछे के लिए भी कंडीशन सेम फॉलो होनी चाहिए। आई लेस देन इक्वल टू जे एंड एस जे इक्वल टू बी रिमूव। तो आप क्या करेंगे, जे को माइनस माइनस करेंगे, जे पॉइंटर आगे बढ़ेगा। और आप जब इस लूप से बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जितना हटाना था उतना हटा दिया। अब आपका आई पॉइंटर, देखिए मान लीजिए कहीं भी है, जे पॉइंटर कहीं भी है, उसकी हेल्प से आपको पता लगाना है कि कितनी लेंथ बची है आपके पास। तो एक चीज बताइए, जब आपने स्टार्ट किया था हटाना, तब आई पॉइंटर कहाँ था, जीरो पे था। जे पॉइंटर कहाँ पे था, एन माइनस वन पे था। आपकी लेंथ कितनी थी, एन थी। तो जे और आई का जो डिफरेंस है, उससे एक ज्यादा होगी लेंथ हमेशा। इस केस में देखिए लेंथ तीन बची थी ना, और आपके पास आई और जे का डिफरेंस कितना था, आई और जे के बीच में देखिए दो का डिफरेंस है, पर लेंथ आपकी तीन बची है, तो हमेशा लेंथ एक एक्स्ट्रा बची होगी। तो रिटर्न कर देंगे जे माइनस आई प्लस वन। रन करके देखते हैं। समझ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है इसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।